ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विषय 501 इकाई 8 से महत्वपूर्ण सवाल पर। तो देखिए, आज 6 महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे और 5 बहुविकल्पी सवाल। आप वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखते रहिए। तो देखिए, आपका पहला सवाल, बाउड तथा वाकर के अनुसार विमर्शी प्रक्रिया का अर्थ लिखिए। विमर्शी जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके 8वां इकाई से हमेशा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, विमर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन बौद्धिक तथा भावात्मक क्रियाकलाप के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव की खोज में लगे रहते हैं ताकि उन अनुभव को नए रूप में समझ सके तथा महसूस कर सके। बाउड तथा वाकर 1985 में यह परिभाषा देते हैं। फिर आपके आता है दूसरा सवाल, देखिए, टसाई खनेर तथा लिस्टन 1996 के अनुसार विमर्श अध्यापन के 5 परंपराओं को लिखिए। टसाई खनेर तथा लिस्टन ने जो है 5 परंपरा के बारे में जिक्र किए हैं 1996 में। तो देखिए, इन बिंदु के आधार पर आप जो है अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो आप लिख सकते हैं। पहला जो परंपरा है शैक्षिक, दूसरा है सामाजिक कुशलता, तीसरा है विकासवादी और चौथा है सामाजिक पुनर्रचनावादी और 5वां है सामान्य या व्यापक। तो ये टसाई खनेर तथा लिस्टन ने 1996 में 5 परंपरा के बारे में जिक्र किए हैं। विमर्शी जो टॉपिक पर जो है अभी NIS ऑफिशियल जो सैंपल पेपर जारी किया है उसमें भी सवाल पूछा गया है। उसके बाद आपका देखिए तीसरा सवाल, विमर्श चिंतन के लिए विमर्श मतलब चिंतन होता है। विमर्श के विषय में शिक्षा विद्वानों का क्या कहना है? शिक्षा विद्वानों का क्या कहना है? तो ब्रुकफील्ड 1995 और थिल 1999 के अनुसार एक विमर्श व्यवहार की अवस्था में व्यक्ति अपने आप को आत्म परीक्षण तथा स्वयं मूल्यांकन के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि वे अपने व्यवहार और अपने ऊपर तथा अपने अध्येताओं के ऊपर इन व्यवहारों की अनुक्रियाओं को समझ सके। तो इस प्रकार से ब्रुकफील्ड और थिल परिभाषा देते हैं। फिर आपका आता है चौथा सवाल, चिंतनात्मक प्रक्रिया की आधुनिक अवधारणा को लिखिए। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है आधुनिक अवधारणा के बारे में। तो देखिए, स्वयं के अनुसार विमर्शी प्रक्रिया में 3 मुख्य पक्ष सम्मिलित होते हैं। आधुनिक जो अवधारणा है वो स्वयं ने ही दिया है। तो देखिए, स्वयं के जो मुख्य 3 बिंदु हैं, पहला, कार्य करते समय विमर्श करना, रिफ्लेक्शन इन एक्शन। फिर आपका आता है कार्य के बारे में विमर्श करना, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। फिर आपका आता है कार्य के लिए विमर्श चिंतन करना, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। तो इस प्रकार से स्वयं के तो 3 मुख्य पक्ष हैं। फिर आपका 5वां सवाल देखिए, एक विमर्शी व्यवसाय व्यक्ति हम किसे कहेंगे? एक विमर्शी व्यवसायी व्यक्ति हम किसे कहेंगे? तो देखिए, अपने व्यवहार कार्यों का विवेचनात्मक ढंग से पुनरीक्षण करके इन कार्यों के प्रभाव पर विचार करके उसे भविष्य में क्या और कैसे करना है इसकी योजना बनाकर अपने अनुभव से सीखता है या किसी व्यवसाय को करता है जिसके करने में गहन चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती हो। हमारे व्यवसाय के संदर्भ में एक अध्यापक जो अपने शिक्षण को सुधारने में जांच पड़ताल आधारित अध्ययन उपागम का प्रयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को ही विमर्शी व्यवसाय व्यक्ति कहेंगे। तो इस प्रकार से हम विमर्शी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। फिर आपका 6वां सवाल देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की कुछ वर्तमान चुनौतियों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर देखिए, चुनौती जो 3 पॉइंट में हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही छोटे रूप में आंसर है। पाठ्यचर्या परिरूप जो है ऐसी होनी चाहिए सभी बच्चों को गौरव का अनुभव कराए तथा उनमें अधिगम के लिए आत्मविश्वास जागृत करे। पाठ्यचर्या द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण की वचनबद्धता प्रतिबिंबित हो। ये पहला पॉइंट है पाठ्यचर्या परिरूप। दूसरा पॉइंट है आपका क्रमबद्ध सुधार। शिक्षा के द्वारा उन मूल्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या बल देना चाहिए जो कि बच्चे की जीविका तथा उसके जीवन में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व अनिवार्य है। अभी वर्तमान में हो ये रहा है कि अच्छे अंक लाते हैं उन बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है और जो
दूसरे तरीके से यानी कहना चाहिए वो समझ तो लेते हैं और अपने वर्तमान ज़िंदगी में बेहतर तरीके से करते हैं, उन बच्चों को जो है हम कम प्रोत्साहन करते हैं, तो ये इसमें सुधार होना चाहिए। फिर आपका आता है विवेचनात्मक अध्यापन। विवेचनात्मक अध्यापन इस बात को महत्वपूर्ण मानता है कि शिक्षा किस प्रकार व्यक्ति को उन उपकरणों से अलंकृत करे जिससे वह अपने जीवन को अच्छा बना सके, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सके, एक अधिक समतावादी तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण कर सके तथा इस प्रकार शिक्षक का प्रयोग क्रमिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कर सके। विवेचनात्मक अध्यापन के अंतर्गत अध्यापन और अधिगम के मध्य संबंध सम्मिलित होते हैं। यह पहले से सीखे गए को छोड़ने, सीखने तथा पुनः सीखने, चिंतन करने तथा मूल्यांकन करने एवं विद्यार्थियों पर इनके प्रभाव को आंकने की सतत प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आपके 6 महत्वपूर्ण सवाल हल होते हैं। अब देखते हैं 5 बहुविकल्पी सवाल। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। तो देखिए पहला बहुविकल्पी सवाल, आधुनिक भारतीय समाज की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है? आश्रम व्यवस्था को महत्व देना या धार्मिक कर्म कांडों में लीन रहना या योग्यता के आधार पर समाज में मान्यता मिलना या संयुक्त परिवार में आस्था। तो उत्तर है सी, योग्यता के आधार पर समाज में मान्यता मिलना। फिर आपका दूसरा सवाल देखिए, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का उज्ज्वल स्वरूप देखने मिलता है भारतीय स्थापत्य कला में या भारतीय मूर्ति कला में या भारतीय चित्रकला में या उपयुक्त तो सभी। तो उत्तर है आपका भारतीय मूर्ति कला में। फिर आपका तीसरा सवाल देखिए, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना दायित्व है केंद्र सरकार या अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का या उपयुक्त में से किसी का नहीं या राज्य सरकार का। तो उत्तर है बी, राज्य सरकार का। इसके बारे में हम जो है डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं 5वां 6वां यूनिट में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर शॉर्टकट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चौथा सवाल देखिए, हटाग समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदाता बोर्ड की स्थापना की गई 1921 में या 1923 में या 1935 में या 1947 में। तो उत्तर है आपका सी, 1935 में। फिर आपका अंतिम सवाल देखिए, वर्तमान भारतीय समाज के समक्ष अधिक चुनौतीपूर्ण समस्या कौन सी है? जातिवाद, सांप्रदायवाद या भाषावाद या आतंकवाद। तो उत्तर है जातिवाद। तो इस प्रकार से आपके 8वां इकाई से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हल होते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।